Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 5th from Balbharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to continue Unit 2nd, Organ Systems and Diseases. In this video, we are going to cover part 2nd of this unit, and our today's topic is working of the respiratory system, connection between the circulatory and the respiratory system, and breathing rate. Let's start. Working of the respiratory system. The respiratory system works in three main steps. First, inhalation. Second, exchange of gases. थर्ड, एक्सहेलेशन. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थ्री मेन स्टेप के अंदर वर्क करता है. फर्स्ट, इनहेलेशन. सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और थर्ड, एक्सहेलेशन. Inhalation. The function of the respiratory system starts with us inhaling air. रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है एयर की इनहेलिंग के साथ. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है. द डायाफ्राम हेल्प्स इन पुलिंग एयर इन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. जो डायाफ्राम है वो एयर को पुल करने में हेल्प करती है, जो कि हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं. When we inhale air, it passes through the nasal cavity, pharynx, trachea and reaches both our lungs through the bronchi. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर नेजल कैविटी, फार्नेक्स, ट्रैकिया से पास होती हुई हमारे दोनों लंग्स के अंदर ब्रोंकी के द्वारा आती है. फ्रॉम द ब्रोंकी इट कंटिन्यूज ऑन टू द ब्रोंक्योलेस and then enters the grape-like air sacs called alveoli. ब्रोंकी से यह लगातार ब्रोंक्यूलेस में जाती है और फिर ग्रेप की तरह एयर सैक, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, के अंदर जाती है. Exchange of gases. Close to the alveoli are the tiny blood vessels which are part of the circulatory system. एल्वियोली के पास में जो है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. दीज ब्लड वेसल्स आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली. ये ब्लड वेसल्स एल्वियोली की वॉल के क्लोज में, पास में. द ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर passes through the alveoli walls into the blood vessels. ऑक्सीजन जो है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो एल्वियोली की वॉल से ब्लड वेसल के अंदर जाती है. द रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड कलेक्ट्स दिस ऑक्सीजन एंड कैरी इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड को ऑक्सीजन में से कलेक्ट करते हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स के पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कैरी करते हैं. The carbon dioxide in the blood travels in the opposite direction from the blood vessels into the alveoli to be exhaled out of the body. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें कि ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है. फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द एल्वियोली, ब्लड वेसल से एल्वियोली में बॉडी में से किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने. एक्सहेलेशन. When the diaphragm relaxes, it decreases the space in our chest cavity and the air is pushed out of the lungs. जब डायाफ्राम रिलैक्स करती है तो क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और एयर जो है वो लंग से पुश आउट कर दी जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है. दिस एयर rich in carbon dioxide
goes out of our body through the bronchioles, bronchi, trachea, pharynx, and out of the nostril. दिस एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी से जो है ब्रोंकियोलस, ब्रोंकी, ट्रैकिया, फायरनेक्स और नोस्ट्रिल के द्वारा बाहर आउट कर दी जाती है। तो इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू टेल मी व्हाई कांट वी लिव विदाउट ब्रीथिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स? The main function of the respiratory system is to bring oxygen into our body and remove carbon dioxide from our body. The oxygen taken in help to release the energy needed by our body, and the carbon dioxide is a waste that needs to be removed from our body. This process is continuous and cannot be stopped. Okay. Connection between the circulatory system and the respiratory system. You will notice that all systems in our body are interconnected. आप ये नोटिस कर चुकी हो कि सभी सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। Our body is healthy when all the organ system work together. जब सभी organ system मिलकर वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। The circulatory system carries blood rich in oxygen to the different parts of the body and brings back blood rich in carbon dioxide from those parts. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट से बाहर निकालने का वर्क करता है। बट इट नीड्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ब्रिंग इन oxygen into the body and take out the carbon dioxide through the process of breathing. परंतु इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होती है जो कि ऑक्सीजन के द्वारा जो है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत होती है जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी तक अंदर ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग की प्रोसेस के द्वारा बाहर लाती है। The two systems are connected at the alveoli for दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों सिस्टम एल्वियोली के साथ कनेक्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए। ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। अब 1 मिनट के अंदर एक पर्सन जितने ब्रीथ्स लेता है उसे ब्रीथिंग रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes in 1 minute is called breathing rate. One breath, one inhalation plus one exhalation. One breath का मीनिंग है कि one inhalation plus one exhalation. Breathing rate at rest. On an average, an adult human being at rest breathes 15 to 18 times in a minute. तो एक एवरेज की बेस पर एक ह्यूमन बीइंग 1 मिनट के अंदर 15 से 18 टाइम ब्रीथ लेता है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस विद इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। जो ब्रीथिंग रेट है वो किसी पर्सन का जो ब्रीथिंग रेट है जब वो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके साथ इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज, रनिंग और जंपिंग। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग आफ्टर एक्सरसाइजिंग कैन इंक्रीज अप टू 25 पर मिनट और इवन मोर। एक्सरसाइज के बाद जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज होकर 25 पर मिनट या फिर इससे ज्यादा हो जाता है। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाई डज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइजिंग? व्हाई डज ब्रीथिंग रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइजिंग? When we exercise, our body needs more energy. For this energy to be released from the food in our body, more oxygen is needed in our blood. So we tend to breathe
faster to take in more and more air. Okay. I hope all of you understand. Bye. Thank you.